रहेगा और बिल की कॉपी नहीं मिली, इसको लेकर के जो तस्वीर सामने आई उसमें यह देखा गया है कि जम करके हंगामा भी देखने को मिला है। Census till the next delimitation exercise. In other words, in the 2024 elections and in the constitution of the 18th Lok Sabha, we will not have 1/3 women in parliament. We will not have 1/3 women in many of the state assemblies because this delayed action by the Modi government has resulted once again in ensuring inequality for women for the next so many years. So I would say, in answer to a question, should women of this country be grateful to the Modi government? दलित समाज की महिलाएं आती हैं, बच्चियां आती हैं, जो ओबीसी समाज की हैं, उनको भी उसमें आरक्षण उनको दिया जाए, जिससे कि उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले। क्योंकि समाज में हर जगह अगर जो कमजोर वर्ग है उनकी मदद होती है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी माँ बहनें कमजोर हैं उनकी भी मदद हो, उनको भी कंसिडर किया जाए, उनको भी इंक्लूड किया जाए और पार्लियामेंट के अंदर में इसको लाके बिल पास किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की कमजोर वर्ग, अगर दलित जो हमारे समाज से आती हैं, जो ओबीसी समाज की महिलाएं हैं या जो कमजोर वर्ग की हैं, उनको भी कंसीडर करेंगे बिल के अंदर, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, और तभी ये हमारा बिल सशक्त बन पाएगा। क्योंकि समाज के अंदर में हर एक को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। बदौर साहब, एक सवाल है इस बात को लेकर के कि पहले जिस बात को लेकर के आपत्ति थी, क्या पेच फिर से उस बात पर नहीं फंस जाए? क्योंकि देखिए SC/ST के आरक्षण को लेकर के, ओबीसी के आरक्षण को लेकर के जो है वो एक विवाद की स्थितियां पहले बनी थी। मुझे लगता है सरकार की नीयत साफ होगी तो सरकार भी चाहेगी कि जो कमजोर वर्ग है जो हमारे समाज में, जो उसको भी सामाजिक न्याय मिलना चाहिए ना। हम तो सामाजिक न्याय लड़ाई लड़ते हैं ना कि हर किसी को बराबर का अधिकार मिले, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जो मैं आवाज उठा रहा हूं, जो हमारी दलित बेटियां हैं या जो हमारी दलित बहनें हैं, माएँ हैं, जो हमारे ओबीसी साथी, क्या उनको अधिकार नहीं है देश में आगे बढ़ने का? उनको भी बिल्कुल अधिकार है। और आज जब सदन में वो पीछे कैसे छूट जाए, वो पीछे छूट जाए, ठीक है, हाथ पकड़ के उनको भी तो आगे लाना है। केंद्रीय कानून मंत्री जब इस बिल को पेश कर रहे थे तब भी बवाल हुआ था, फिर उन्होंने विस्तार से इसकी जानकारी दी तो मामला थोड़ा शांत हुआ। एक बार सुन लेते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम को पेश करते वक्त क्या कहा। प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड, सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की, और नई टेक्नोलॉजी में आप इसमें देख लें, अपलोडेड भी है, बिल अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड भी है। अध्यक्ष जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नई टेक्नोलॉजी है संसद में, आप इसको चलाइए, इसमें बिल लोड कर दिया गया है। आप बिल अपलोडेड भी है। मैं बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, कुछ बोलना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है। और सुना आपने किस तरह से हंगामे के बीच नए संसद भवन में ये पहला बिल इंट्रोड्यूस किया गया, पेश किया गया, और अगर ये बिल पास हो जाता है तो सदन के अंदर महिला सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, ये लगभग 182 तक पहुंच जाएगी अगर 33% आरक्षण का प्रावधान ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो। हालांकि कई सारी शंकाएं हैं, कई सारे सवाल हैं विपक्ष के अभी भी SC/ST की नुमाइंदगी को लेकर कि महिला SC/ST सांसदों के लिए क्या प्रावधान है, ओबीसी महिलाओं के लिए इस 33% आरक्षण में क्या स्थिति है। उम्मीद करेंगे SN सिंह जी अब आपकी आवाज आए और आप इस पर जवाब दे पाए कुछ।
देखिए भदौरिया साहब को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले भी आप सरकार में थे, सत्ता में थे, उस समय भी आप विरोध किए, इस समय भी इंडी गठबंधन में है, आपको तय करना हुआ है। वही कह रहा हूँ, आई डैश डैश इंडिया करना हो तो कर लीजिए ना, डैश हटा दीजिए। मैं कह रहा हूँ आपको तय करना है कि भरत साहब जो महिला सशक्तिकरण पर बयान देते हैं उनके अंदर बदलाव हुआ कि नहीं हुआ। जब शिक्षा की बात होती है, जब महिलाओं की शादी की बात होती है तो कहते हैं इनके अंदर आवारगी आ जाएगी। तो ऐसा बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? और अगर आप बदलाव नहीं करेंगे, यदि आप बदलाव नहीं करते हैं तो जनता उसका जवाब देगी। देखिए हम तो सुनिए भदौरिया साहब, ये बिल समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नहीं पास हुआ है, लोकसभा में बिल हो रहा है। जब लोकसभा में टेबल हो रहा है, जितने सवाल पूछेंगे उतना जवाब दिया जाएगा। आपके पास आ गया, बिल की कॉपी आपके पास आ गई, आपत्ति किस पे अपलोड कर दिया गया, अपलोड कर दिया गया, स्पीकर ने बताया कॉपी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा दलित कमजोर महिलाओं का, उन्होंने कहा सबके लिए हमारा नारा है, सबका साथ सबका विकास। हम आपकी तरह राजनीति नहीं करते, हम बंटवारे की राजनीति नहीं करते, हम महिलाओं के खिलाफ बात आगे नहीं बोलते हैं, जैसे आपने किया, जैसे आपने विरोध किया। बात महिलाओं के अधिकारों की हो रही है। एहसान सिंह साहब बात महिलाओं के अधिकारों की हो रही है, व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए, मुद्दे पर आते हैं। यही वजह इस देश में जब भी महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, मेनका इस तरह से हावी हो जाते हैं कि जो एक्चुअल बात है, जिन अधिकारों की आज बात करने के लिए हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं, असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं। सिंह साहब आप बताइए, इस देश की जनता को बताइए कि ये बिल क्यों महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। और आज जब केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में बोल रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष ने भी कहा कि कल इस पर चर्चा होगी, डिबेट होगी और उसके बाद तमाम जो संशय है वो दूर किए जाएंगे। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ये शरीर तब स्वस्थ माना जाएगा जब इसकी एक उंगली भी बीमार ना हो। अगर एक उंगली भी पैरालाइज होती है तो दिक्कत होती है। निश्चित तौर पे आधी आबादी जो हमारी माँ है, जो हमारी जननी है, जो लेकिन चुप हो जाते हैं। कौन विरोध कर रहा है? हम तो बदलाव भी 2010 में कर रहे हो क्योंकि बोलना नहीं चाह रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ क्या बिल है तो बता नहीं पा रहे हो। गाली देने का समय नहीं बदलिए साहब, हम तो पूछते हैं ताली बजाने का समय है, आज महिलाओं का सम्मान में खड़ा होने का समय है। अरे आप सम्मान में खड़े, आप नहीं खड़े हो। पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी मैं। सुनिए, पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी मैं। इस तरह से बहस नहीं, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है। अच्छा चलिए, महिला आरक्षण बिल टेबल हो चुका है और इस पर इससे पहले ही रिएक्शंस आने शुरू हो गए अलग अलग राजनीतिक दलों से। हालांकि आज समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा था कि अगर महिलाओं के हक के लिए कुछ होता है तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन ये बात अभी गोलमोल है जब तक पूरी तरह से औपचारिक तरह से बिल का समर्थन नहीं होता। और वहीं मायावती ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने, और उन्होंने कहा कि वो महिला आरक्षण बिल के साथ हैं, वो सपोर्ट करती हैं, इस बिल का समर्थन करती हैं। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नुमाइंदगी जितनी फीसदी महिलाओं की है भारत की आबादी में, उसी तरह से आरक्षण में भी उनकी स्थिति होनी चाहिए। सुनते हैं बहन जी ने क्या कहा। केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण बिल प्रस्तुत किया जाएगा, यह ऐसी मीडिया में काफ़ी आम चर्चा है, जिसके पक्ष में बीएसपी सहित अधिकांश पार्टियां भी अपना मत देंगी, ऐसी भी पूरी संभावना है। अन्य पार्टियों के बारे में भी ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद है कि चर्चा के बाद इस बार ये महिला आरक्षण बिल जरूर पास हो जाएगा, जो ये अभी तक लंबे अरसे से लटका हुआ था। और इस संदर्भ में मैंने अपनी पार्टी की ओर से एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार संसद में ये कहा था कि हमारी पार्टी तो ये चाहती है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण 33% देने की बजाय यदि उनके आबादी को भी ध्यान में रखकर 50% आरक्षण दिया जाता है तो इसका भी हमारी पार्टी पूरे